नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम जनरल नॉलेज की सीरीज़ हल कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में मदद करेगा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये प्रश्न यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1858। ये प्रश्न एसएससी 2020 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है भारत ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, या क्रिस्प प्रस्ताव, या फिर कैबिनेट मिशन। ये प्रश्न एनडीए 2020 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में? ये यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 1786 का रेमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, या 1819, या फिर 1857? ये प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1784। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा,
ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है मेंट्रो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। यह यूपीएससी 1992 में पूछा गया प्रश्न है। तो मिंटो मार्ले के सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो को सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। ये यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1909 में। अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1900। अगला प्रश्न देखिए 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या फिर प्रांतीय व्यवस्था की। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। ये यूपीएससी 1987 में पूछा गया प्रश्न था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड ट्रिप्स या लॉर्ड एमरी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है लॉर्ड एमरी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति या डी संविधान निर्माण का अधिकार। ये प्रश्न भी यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ये प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर विवेल योजना। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो हमें बताना है। तो साइमन कमीशन और भारत विभाजन ये सही नहीं है। अगला देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1930, 1934, 1945 या 1947।
ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 1945। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थगित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है 1935। अगला प्रश्न है प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? यूपीएससी 2018 का प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारत शासन अधिनियम 1919 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1984 या चार्टर एक्ट 1813। एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम, सी रॉलेट अधिनियम या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला प्रश्न है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? अब यहाँ पर हमें ये जो कूट दे रखी है इसे सही से मिलाना है। ए बी सी डी ई में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें 1 2 3 4 5 से सही तरीके से मिलाना है। ये यूपीएससी 1985 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, तीसरे से मिलेगा ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये प्रांतीय स्वायत्ता। मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो है ये मिलेगा सांप्रदायिक निर्वाचन से। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये होगा सती प्रथा का अंत। और भारत सरकार अधिनियम 1858 इसमें आएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, खालिस्तान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ऑप्शन नंबर ए 1818, बी 1792, सी 1802 और डी 1784। ये SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है 1784। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।